रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में आईजीयू के 10वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर आजाद हिंद फौज में रहे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का संबोधन आक्रामक रहा और उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय में आमंत्रित न करने का दर्द भी राव इंद्रजीत सिंह की जुबान में झलका। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज तक उन्हें विश्वविद्यालय में बुलाया गया। पहली बार जब वो आए थे तब स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के चेयरमैन स्थापित करने के नाम पर आए थे और उन्होंने 21 लाख रुपए दिए थे। आज विश्वविद्यालय ये बताया कि उन्होंने क्या काम किया। उनकी जुबान पर स्पष्ट दर्द नजर आया और उन्होंने खुद कहा कि आज तक उन्हें 2 बार विश्वविद्यालय में बुलाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस इलाके के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। विश्वविद्यालय बनने से पहले ये रीजनल सेंटर सबसे लंबे समय तक रीजनल सेंटर रहा था। इलाके के संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने सुनी और यहाँ विश्वविद्यालय बनाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त पंजाब में दक्षिण हरियाणा शिक्षा के मामले में प्रसिद्ध स्थान था, लेकिन बाद में पिछड़ता चला गया। उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में नारनौल की टॉपर बच्ची और हाल ही में नीट में टॉप करने वाली लड़की का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के बच्चों में दिमाग तो है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यपाल से कहा कि वे रेवाड़ी के विश्वविद्यालय को रोहतक, हिसार और सोनीपत जैसे विश्वविद्यालय की तरह बेहतर बनाए। रीजनल सेंटर शायद ये हरियाणा का सबसे लंबे अरसे तक का रीजनल सेंटर था। इसके बाद अनेक रीजनल सेंटर हरियाणा के अंदर स्थापित हुए। अनेक सरकारों ने उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, लेकिन ये रीजनल सेंटर वहीं का वहीं बतौर रीजनल सेंटर ही कार्यरत रहा। और आज जब मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि कम से कम मशक्कत चाहे किसने भी करी हो, यहां के लोगों ने करी थी। दबाव किसी ने भी डाला हो, यहां के लोगों ने डाला था। और आखिर जाकर के हरियाणा सरकार की आंखें खुली और इस रीजनल सेंटर को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसीलिए मैं आज का दिन आपको मुबारकबाद के तौर के ऊपर बताना चाह रहा हूं। और आप सभी को मालूम है कि जब पंजाब हुआ करता था, हरियाणा उसका हिस्सा हुआ करता था, तो पंजाब तक के लोग यहां पढ़ने को आया करते थे। कोई ओटी करने आया करता था, कोई बीएड करने आया करता था, लेकिन ये जगह दक्षिणी हरियाणा एक एजुकेशनल तौर के ऊपर प्रसिद्ध होया करती थी। और क्योंकि बीच के अंदर शिक्षा का अभाव हो गया था, नजरअंदाजी बढ़ती जा रही थी, तो हमारे यहाँ के बच्चे जिस स्थान के ऊपर पहुंच सकते थे, जिसके लिए दिमाग से वो काबिल थे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके पास नहीं थे, पढ़ाने वाले उनके पास नहीं थे, तो वो दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए। और 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं राज्यपाल जी। हरियाणा के अंदर सिलारपुर गांव की एक लड़की पिछले 4 महीने पहले की 5 महीने पहले की बात है कि हरियाणा का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 600 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम। सिलारपुर की लड़की ने 600 में से 600 नंबर हासिल किए। ये गर्व की बात है। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का जो नंबर आया करता है उसमें 600 से 600 नंबर उसने प्राप्त किए। और हाल ही के अंदर 2-4 दिन पहले की बात मैं करना चाहता हूं कि एक लड़की और बाछौद की, नीट का एग्जाम सभी को मालूम है, देश भर के स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठ। मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी बार आया हूं। दूसरी बार इसलिए आया हूं कि जब मेरे को बुलाया गया, जब आया हूं, जब मेरे को बुलाया ही नहीं जाता तो मैं क्यों आता। जब पिछली बार मेरे को बुलाया गया तो उन्होंने राव तुलाराम के नाम के ऊपर एक कुर्सी स्थापित करी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने 21 लाख रुपए अपने जेब से नहीं, अपने कोष से दिए। और जब कोई चेयर स्थापित होती है, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा लिखा हूं,
मैं समझता हूं कि रिसर्च के वास्ते होती है। इलाके के इतिहास के जिक्र करते हुए, शहादत का जिक्र करते हुए, बहादुरी का जिक्र करते हुए हम सिर्फ जबानी जमा खर्च कर जाएं और फिर जाकर के इतिहास को नजरअंदाज करके फटकार करके सो जाएं, ये मेरे को मंजूर नहीं है। मैं आज यूं कहना चाहता हूं कि जो चेयर स्थापित हुई है, क्या उसके लिए आज के दिन कोई रिसर्च की, स्टूडेंट की कोई विंग तैयार करी है? और नहीं करी तो मैं मेरे से 20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए क्यों यूनिवर्सिटी ने उस चेयर के नाम पे ले लिए? ये जवाब देना चाहिए फैकल्टी को। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उसको देना चाहिए कि यहां यूनिवर्सिटी तो बन गई। जो लोग इस एरिया के इतिहास को भूल जाते हैं या भुलाने की कोशिश की करते हैं, वो हमारे मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं, और वो लोग इस तरह के तौर के ऊपर इस इलाके को, हरियाणा को प्रसिद्ध नहीं कर सकते।